हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 9th जेंडर विद्यालय एवं समाज के टॉपिक लैंगिक भेदभाव का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले लैंगिकता का अर्थ समझते हैं। मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री एवं पुरुष। आप देखते होंगे कि चारों तरफ समाज में दो जेंडर होते हैं, महिला पुरुष, लड़का लड़की, बालक बालिका, इस प्रकार से। आगे है, लड़का व लड़की की शारीरिक संरचना में ही विभेद नहीं होता, अपितु दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा क्रियाकलापों में भी भिन्नता पाई जाती है। आप देखते हैं कि लड़का और लड़की, इनकी शारीरिक संरचना में ही विभेद नहीं होता है कि शारीरिक तौर पर लड़का और लड़की अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी रुचियाँ, रहन सहन, पहनावा, क्रियाकलाप आदि भी अलग अलग होते हैं। लैंगिक भेदभाव का अर्थ। लैंगिक भेदभाव क्या होता है? लैंगिक भेदभाव से तात्पर्य बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता, लड़कों और लड़कियों में उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करना। ये लड़का है, उच्च है, अच्छा है, लड़कियां हैं, निम्न होती है, इस प्रकार की भावना का होना भेदभाव कहलाता है। बालिकाओं को बालकों से शिक्षा में, पालन पोषण में निम्नतम माना जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती है। उनके लिंग को लेकर विभेद किया जाता है। जब बालिकाओं के साथ इस तरीके का बिहेव किया जाता है तो उनमें हीन भावना आ जाती है, और हीन भावना के आने से वे पिछड़ जाती है। बालकों को श्रेष्ठ तथा कुल का गौरव मानना तथा बालिकाओं की उपेक्षा करना भेदभाव कहलाता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। लैंगिक भेदभाव के प्रकार। लैंगिक भेदभाव के प्रकारों में पहला है जातिगत विभेद। जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव करना जातिगत विभेद में कहलाता है। दूसरा है प्रजातीय विभेद। भारतीय समाज में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठंडे प्रदेशों में रहने वाली प्रजातियां, साउथ की साइड में दूसरी प्रजातियां हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से व्यक्तियों में, बालक बालिकाओं में अपनी प्रजाति के आधार पर विभेद किया जाना प्रजातिगत भेदभाव कहलाता है। तीसरा है लिंगीय विभेद। लड़का लड़की, महिला पुरुष, इस प्रकार का विभेद लिंगीय विभेद में आता है। ये लड़कों को उच्च मानना, लड़कियों को निम्न मानना, हीन भावना से देखना, लड़कियों की कार्य क्षमता को कम आंकना, इस प्रकार के भेदभाव लिंगीय भेदभाव में आते हैं। चौथा है भाषाई विभेद। बहुभाषी राष्ट्र भारत देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अगर आप भाषा के आधार पर कि ये दूसरी भाषा बोलने वाले हैं या ये दूसरी भाषा बोलने वाले हैं, इनकी भाषा अलग है, इस प्रकार का भेदभाव भाषाई विभेद है। पांचवा है रंगगत विभेद। भारत में विभिन्न रंगों के, विभिन्न वर्णों के लोग निवास करते हैं। श्याम वर्ण है, गोर वर्ण है, इस प्रकार से रंग के आधार पर विभेद करना रंगगत भेदभाव में माना जाता है। छठा है सांस्कृतिक विभेद। विभिन्न संस्कृतियों का देश है भारत। यहाँ पे कई प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, तो संस्कृति के आधार पर आप लोगों में भेदभाव कर रहे हैं कि ये भिन्न संस्कृति की महिला है, भिन्न संस्कृति का पुरुष है। इस प्रकार से लैंगिक भेदभाव में सांस्कृतिक विभेद आता है। फिर है सातवां आर्थिक विभेद। आर्थिक तौर पर भेदभाव करना, गरीब अमीर या गरीब का शोषण करना, अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण करना, इस प्रकार से आर्थिक तौर पर भेदभाव आर्थिक विभेद में आता है। फिर आठवां है स्थानगत विभेद। विभिन्न स्थानों के व्यक्तियों में आपस में भेदभाव कि ये इस ज़िले से हैं,
इस राज्य से हैं, इस देश से हैं, या हमारे गांव से हैं, या विभिन्न दूसरे गांव से हैं, इस प्रकार से किसी भी महिला या पुरुष के साथ में भेदभाव करना स्थानगत विभेद के अंतर्गत आता है। आगे इसी क्रम में है लिंगीय भेदभाव के कारण। ये जो लिंगीय भेदभाव समाज में दिखाई देता है, इसके प्रमुख कारण क्या क्या है ये देखते हैं। पहला कारण है अशिक्षा। अशिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि समाज में फैली अशिक्षा ही सबसे ज़्यादा भेदभाव करती है या करने पे लोगों को मजबूर करती है। शिक्षा का प्रभाव लोगों में होता नहीं है, इसलिए वे लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। लड़कों को शिक्षा प्रदान करवाते हैं, लड़कों को पढ़ाई करवाते हैं, और लड़कियों को स्कूल भेजने से डरते हैं। स्कूल नहीं भेजा जाता है, घर के काम में लगा दिया जाता है। इस प्रकार से अशिक्षा लिंगीय भेदभाव का मुख्य कारण है। आगे है मान्यताएं एवं परंपराएं। विभिन्न परिवारों की अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग परंपराएं होती है, तो इनके कारण से लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। मान्यताएं परंपराएं होती है कि लड़का कुल का दीपक है, हमारे नाम वंश को आगे लड़का ही लेके जाएगा, लड़कियों का कोई रोल नहीं है इस चीज़ में। इस प्रकार से लड़कियों की कन्यावध कर दिए जाते हैं और लड़कों को जन्म दिया जाता है। इस प्रकार से ये भी भेदभाव के कारण है। सरकारी उदासीनता। इस भेदभाव के प्रति हमारी सरकार उदासीन है, क्योंकि जब इस प्रकार के भेदभाव समाज में होते हैं तो सरकार कोई भी कठोर कार्यक्रम, कठोर नियम, कठोर कानून नहीं बनाती है और उनके लिए कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं रखती है। इससे लिंगीय भेदभाव ज़्यादा बढ़ते हैं। आगे है सामाजिक कुप्रथाएं। समाज में फैली कई प्रकार की कुप्रथाएं हैं, इनके कारण भी भेदभाव बढ़ता है। जैसे कि बाल विवाह वगैरह है, इनसे जल्दी उम्र में शादियां कर दी जाती है लड़कियों की, और ये लिंगीय भेदभाव को जन्म देती है। संकीर्ण विचारधारा। लोगों की संकीर्ण विचारधारा, छोटी मानसिकता कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, लड़के पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे रोजगार प्राप्त करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। इस प्रकार की संकीर्ण विचारधारा लड़कियों को पीछे धकेल देती है, उनको हीन भावना से ग्रसित बना देती है। इस प्रकार लिंगीय भेदभाव होता है। जागरूकता का अभाव। माता पिता अभिभावकों में जागरूकता का अभाव होने के कारण वे महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, और एक महिला जब तक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकेगी तब तक वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित नहीं कर सकती है। इसीलिए महिलाओं का जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी के फलस्वरूप भी लिंगीय भेदभाव होता है। जब इंसान गरीबी से जूझ रहा होता है तो उसे सिर्फ पुत्र की तरफ ही ज़्यादा मतलब पुत्र प्राप्त करने में ही संतोष मिलता है कि हमें पुत्र हो, हमारा आगे नाम रोशन करे, हमारे जो आर्थिक तंगी है उसको दूर करे, रोज़गार वो करेगा तो वो पैसा लाएगा। इस प्रकार से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं भी रोज़गार करती है, महिलाएं भी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद करती है। इस प्रकार से आगे है सांस्कृतिक कारण। कई संस्कृतियाँ लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करती है, लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं देती है, लड़कों को ज़्यादा महत्व देती है। इस प्रकार से संस्कृति बहुत बड़ा कारक है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली के दोषपूर्ण होने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। लिंगीय भेदभाव जो है हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की वजह से भी होता है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में लिंग के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लिंग को ज़्यादा संवेदनशील तरीके से नहीं देखा जाता है, इसीलिए भेदभाव होता रहता है। अतः ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि लिंगीय भेदभाव दूर हो सके। धन्यवाद।